दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके दैनिक जीवन की कुछ ऐसी आदतें हैं जो जाने अनजाने आपकी इज्जत, आपका सम्मान कम कर देती हैं और आपको इसका पता भी नहीं है। आपकी ये आदत शायद किसी को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन ये आदत आपके प्रति लोगों का, आपको देखने का नजरिया बदल देती है। आप कैसे बात करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, ये 10 आदतें आपके खिलाफ काम कर रही हैं। अभी ये बात समझ जाएं और इन आदतों को अपनी इज्जत खराब ना करने दें। क्या आप भी यही गलतियां कर रहे हैं? आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आपको अपनी कौन सी आदत बदलने की सख्त जरूरत है, जिससे कि आपका मान सम्मान लोगों के बीच बना रहे। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे ये जानने की जरूरत है, तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक बने रहिए। पहली आदत है गपशप। यह रिश्तों में विश्वास को खत्म कर देती है, जैसे आग तेजी से फैलती है। गपशप से आप जानकारी नहीं देते, बल्कि विश्वास तोड़ते हैं और शक पैदा करते हैं। लोग सोचेंगे, अगर ये दूसरों के बारे में बात करते हैं तो मेरे बारे में क्या कहेंगे। इससे दूरियां बढ़ती हैं और अच्छे रिश्ते खराब होते हैं। गपशप बेकार है, यह आपको खुद को बेहतर बनाने से रोकती है। मैंने ऑफिस में लोगों को देखा है जो गपशप से लोकप्रिय थे, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते। गपशप से रिश्ते टूटते हैं और आप अविश्वसनीय बन जाते हैं। यह कठिन सबक है, लेकिन इससे रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। गपशप को एक छोटे शहर में फैलते वायरस की तरह समझें। लोग डर के मारे बात करना बंद कर देते हैं और अविश्वास फैल जाता है। आप गपशप से कैसे बच सकते हैं? सोच समझकर बोलें, क्या यह जरूरी और मददगार है? अगर नहीं तो चुप रहें। अगर कोई गपशप कर रहा है तो बात को दूसरी तरफ मोड़ दें। उस व्यक्ति या विषय के बारे में अच्छी बातें करें। खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें, दूसरों की कमजोरियों पर नहीं। दूसरों के साथ सहनशील रहें और खुद के साथ सख्त। दूसरों की जगह खुद को रखकर सोचें। निष्क्रिय आक्रामकता, यह गुस्से का छिपा हुआ तरीका है। व्यक्ति सीधे बात नहीं करता, बल्कि नकारात्मक कामों से अपनी नाराजगी दिखाता है। चुप रहना, व्यंग्य करना, काम नहीं करना, ये सब इसी में आते हैं। यह गुस्से या निराशा छिपाने का तरीका लग सकता है, लेकिन यह नियंत्रण से बाहर हो जाता है। यह भ्रम पैदा करता है, गुस्सा दिलाता है और रिश्ते खराब करता है। दूसरे व्यक्ति को हेरफेर और निराश महसूस होता है। यह बचपन के डर, कम आत्मविश्वास या सीखी हुई आदतों से हो सकता है। मेरे एक सहकर्मी को निष्क्रिय आक्रामकता की आदत थी। वो सीधे कहने की बजाय मेरे ज्यादा फोन कॉल से परेशान होने पर नाटक करती और हर बार जब मैं फोन करती अपनी मेज की दराज जोर से बंद करती। हफ्तों तक तनाव बढ़ता रहा। तब तक मुझे समझ नहीं आया कि असली बात क्या है। जब हमने बात की, हमें पता चला कि इस समस्या पर बात करने की बजाय कितना समय और ऊर्जा बर्बाद हुई। एक और उदाहरण, एक कपल जहां एक साथी हमेशा देर से आता है। समस्या सुलझाने की बजाय दूसरा साथी अकेला ही जाने लगता है या दूसरे के व्यस्त होने पर ही प्लान बनाता है। यह निष्क्रिय आक्रामकता है, समस्या का हल नहीं। इससे दोनों में गुस्सा बढ़ता है। समय पर आने वाला साथी समझ नहीं पाता क्यों, और देर से आने वाला साथी बुरा महसूस करता है। असली समस्या समय के महत्व को लेकर अलग अलग सोच वैसे ही रहती है। रूमी ने कहा है, हर छोटी छोटी बात से परेशान होकर आपका दिल कैसे चमकेगा। तनाव से बचने के लिए अपनी भावनाएं समझें और साफ साफ कहें। मैं शब्दों का प्रयोग करें। दूसरों को दोष न दें। दूसरों की बात समझने की कोशिश करें। गुस्सा न रखें, हल ढूंढें। झगड़े जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन परिपक्वता से उनसे सीख सकते हैं। अगर आप गुस्से में हैं, रुकें और सोचें कि आप क्या कहना चाहते हैं, फिर उसे शांति से कहें। जब काम ठीक से नहीं होते तो दूसरों को दोष देना आसान होता है, लेकिन ऐसा करना विश्वास तोड़ता है। जब आप अपनी गलतियां नहीं मानते, लोग आप पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। यह रेत पर घर बनाने जैसा है। दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन जल्दी टूट जाता है। मजबूत नींव बनाने की जिम्मेदारी लेना जरूरी है। यह ताकत दिखाता है, कमजोरी नहीं। गलतियां मानना और उनसे सीखना, यही असली ताकत है। मैं पहले बहाने बनाने में माहिर था, पर एक दिन एक बड़ी प्रस्तुति खराब हुई
और मेरे मालिक ने मुझे समझाया कि मुझे अपनी गलती माननी चाहिए। उस दिन से मैंने अपनी गलतियां माननी शुरू की, चाहे वो कितनी भी छोटी हों। इससे लोगों ने मुझ पर ज्यादा भरोसा करना शुरू कर दिया। उन्हें पता था कि मैं सच बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो। बच्चों की तरह सोचिए, कुत्ते ने होमवर्क खा लिया, स्कूल में भूल गया। ये बहाने कितने दिन चलेंगे? बड़ों में भी यही होता है। अगर आप हमेशा अर्थव्यवस्था या दूसरे लोगों को दोष देते रहेंगे तो लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी गलतियां मानते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं तो लोग आपका सम्मान करेंगे। एक अच्छे लीडर की यही पहचान होती है। खुद को कोसने की बात नहीं है, बल्कि अपनी गलतियों से सीखने और खुद को बेहतर बनाने की। जूलियस सीजर ने कहा था, गलती हमारे सितारों में नहीं, हम में है। जिम्मेदारी लेना सीखने के लिए 1. सोचें कि क्या आप वाकई दोषी हैं। 2. मैंने गलती की, कहें, बहाने न बनाए। 3. बहाने बनाने की बजाय समाधान ढूंढें। 4. दूसरों को दोष देने से बचें। 5. जब कोई और जिम्मेदारी लेता है उसकी तारीफ करें। याद रखें, अपनी गलतियां मानना कोई शर्म की बात नहीं है। यह आपको मजबूत और भरोसेमंद बनाता है। साफ सफाई बहुत जरूरी है। यह सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि खुद के और दूसरों के प्रति सम्मान दिखाता है। खराब साफ सफाई से लोग आपसे दूरी बनाते हैं, क्योंकि इससे लगता है कि आपको खुद से फर्क नहीं पड़ता। ये काम, स्कूल और हर रिश्ते में अहम है। बदबूदार शरीर या सांस से लोग दूर भागते हैं और उन्हें लगता है कि आप जिम्मेदार नहीं हैं। जैसे पजामा पहनकर काम पर जाना, आप काबिल हो सकते हैं, लेकिन लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। अच्छी साफ सफाई से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और लोग आपके करीब आते हैं। यह सिर्फ बदबू से छुटकारा पाने की बात नहीं है, बल्कि खुद को संभालने की बात है। सोचिए किसी सहकर्मी के बारे में जो हमेशा गंदे कपड़े पहनता है और उसकी सांस बदबूदार होती है। चाहे उसके विचार कितने ही अच्छे हों, लोग उसकी बात नहीं सुनेंगे। या किसी राजनेता के बारे में सोचिए जो साफ सफाई नहीं रखता। चाहे उसकी नीतियां कितनी ही अच्छी हों, लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। अच्छी साफ सफाई एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। यह दिखाता है कि आप खुद को और दूसरों को महत्व देते हैं। यह घमंड नहीं है, बल्कि परवाह करने का सबूत है। अपनी साफ सफाई बेहतर बनाने के लिए 1. रोज नहाएं, दांत साफ करें और डिओडोरेंट लगाएं। 2. नियमित रूप से बाल कटवाएं और नाखून काटें। 3. अच्छे साफ सफाई के सामान इस्तेमाल करें। 4. टूथब्रश, चादरें और तौलिए वगैरह नियमित रूप से बदलते रहें। 5. किसी दोस्त से पूछें कि आपकी साफ सफाई कैसी है। याद रखें, अच्छी साफ सफाई घमंड नहीं है, बल्कि खुद के और दूसरों के प्रति सम्मान है। यह दिखाता है कि आप भरोसेमंद और जिम्मेदार हैं। हम सब कभी कभी शिकायत करते हैं, लेकिन अगर यह आपकी आदत बन गई है तो लोग आपसे दूर भागेंगे। लगातार शिकायत करने वाले लोगों से कोई नहीं मिलना चाहता। शिकायत करने से आप अपनी निराशा जाहिर करते हैं, लेकिन साथ ही लोगों को भी दूर भगाते हैं। यह किसी कड़वे खाने जैसा है, कोई इसे पसंद नहीं करेगा। समस्याओं पर बात करना जरूरी है, लेकिन साथ ही समाधान पर भी ध्यान देना चाहिए। शुक्रगुजार रहना भी जरूरी है। ये चीजों को संतुलित रखता है। मैं पहले बहुत शिकायत करता था, मौसम, काम, यातायात, सब पर। लेकिन एक दोस्त ने मुझे समझाया। उस दिन से मैं शिकायत करने से पहले खुद से पूछता हूं, मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूं, या इसमें अच्छी क्या बात है। यह आसान नहीं था, लेकिन लोगों ने मुझे ज्यादा पसंद करना शुरू कर दिया। रिश्ते बेहतर हुए और मेरा नजरिया भी बदल गया। सोचिए किसी सहकर्मी के बारे में जो हमेशा शिकायत करता रहता है। क्या आप उसके साथ काम करना चाहेंगे? अब किसी नेता के बारे में सोचिए जो चुनौतियों का सामना करते हुए भी समाधान ढूंढता है। आप किसका साथ देंगे? लगातार शिकायत करने वाले काले बादल की तरह होते हैं, लेकिन जो लोग समाधान ढूंढते हैं और शुक्रगुजार रहते हैं, वे सूरज की रोशनी की तरह होते हैं। शिकायत करने की आदत छोड़ने के लिए 1. 24 घंटे रुकें, देखें कि क्या शिकायत अभी भी जरूरी है। 2. हर शिकायत के साथ एक अच्छी बात या विकल्प सोचें। 3. शुक्रगुजार होने की डायरी लिखें। 4. शिकायत करने से पहले पूछें, क्या यह मददगार है? क्या मैं कुछ कर सकता हूं? 5. सकारात्मक लोगों के साथ रहें। याद रखें, यह सिर्फ अच्छी बातों के बारे में नहीं है, बल्कि समस्याओं को हल करने और एक अच्छा इंसान बनने के बारे में है, जिसके साथ लोग रहना और भरोसा करना पसंद करते हैं।
बार बार देर से आना आपकी साख को बहुत नुकसान पहुंचाता है। ये सिर्फ समय का प्रबंधन नहीं करना है, बल्कि दूसरों का अपमान करना है। हर बार देर से आने पर आप ये दिखाते हैं कि आपका समय दूसरों से ज्यादा कीमती है। ये आपके काम, रिश्तों और हर जगह नुकसान पहुंचाता है। देर से आने वाले को गैर जिम्मेदार और स्वार्थी समझा जाता है, लेकिन समय पर आना एक बड़ी ताकत है। ये सम्मान और भरोसा दिखाता है। ये परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों की कीमत समझने के बारे में है। मैं पहले बहुत देर से आता था, हर तरह के बहाने बनाता था, लेकिन एक ग्राहक ने मुझे समझाया कि हर बार देर से आने पर मैं उसे दिखा रहा हूं कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। उस दिन से मैंने समय पर आने की कोशिश शुरू की। यह आसान नहीं था, लेकिन लोगों ने मुझे ज्यादा सम्मान देना शुरू कर दिया और मुझे अच्छे मौके मिलने लगे। सोचिए किसी दोस्त के बारे में जो हमेशा देर से आता है। क्या आप उसके साथ मिलना चाहेंगे? या किसी बॉस के बारे में जो हमेशा देर से आता है, क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? समय पर आना एक अच्छी आदत है। लोग आप पर भरोसा करेंगे और आपका सम्मान करेंगे। अपनी आदत सुधारने के लिए अपनी घड़ियों को 10 मिनट आगे कर दें। हर जगह 15 मिनट पहले पहुंचने की योजना बनाएं। अपने काम में कितना समय लगता है ये देखें। रात को ही सारी चीजें तैयार कर लें। खुद से पूछें कि आप क्यों देर से आते हैं। याद रखें, समय पर आना दूसरों और खुद के प्रति सम्मान है। यह दिखाता है कि आप जिम्मेदार और विचारशील हैं। हमेशा पीड़ित बनना खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा है। दुनिया आपको कुछ नहीं देती, आपको खुद अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। शायद मैं ही समस्या हूं, कहना दूसरों को दोष देने से ज्यादा आसान और बेहतर है। मैं पहले हमेशा दूसरों को दोष देता था, मेरे बॉस को, परिस्थितियों को। लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं ही अपनी परेशानियों का कारण हूं। उस दिन से मैं खुद से पूछता हूं, यह मुझसे क्यों हो रहा है और मैं इसे अलग कैसे कर सकता हूं। यह आसान नहीं था, लेकिन मेरी जिंदगी बदल गई। सोचिए किसी सहकर्मी के बारे में जो हमेशा बहाने बनाता है, क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? अब किसी नेता के बारे में सोचिए जो अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें सुधारता है। आप किसका साथ देंगे? पीड़ित बनने से लोग आपसे दूर भागते हैं। मौके और भरोसा जिम्मेदारी से आते हैं। अपनी आदत बदलने के लिए 1. खुद को शामिल करें, देखें कि आपने क्या गलती की। 2. खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। 3. मुझे करना है कि जगह मैं चुनता हूं, कहें। 4. लक्ष्य बनाएं और उनकी तरफ काम करें। 5. ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको निराश करते हैं। याद रखें, जिम्मेदारी लेना खुद को मजबूत बनाता है। आप अपनी जिंदगी के लेखक हैं, न कि सिर्फ एक पात्र। दूसरों की निजी जगह का ध्यान न रखना बहुत बुरी आदत है। अगर आप बहुत पास आते हैं या हर बातचीत में छूते हैं, तो लोग आपसे दूर भागेंगे। यह दिखाता है कि आपको दूसरों का आराम ज्यादा परवाह नहीं है। मैं पहले ऐसा ही करता था। मैं लोगों के बहुत पास खड़ा होता, उन्हें छूता और बात करते हुए बहुत पास झुक जाता। लेकिन एक सहकर्मी ने मुझे समझाया कि मैं उन्हें परेशान कर रहा हूं। उस दिन से मैंने दूसरों की निजी जगह का ध्यान रखना शुरू किया। इससे लोगों का मेरे साथ व्यवहार बदल गया। सोचिए किसी ऐसे रिश्तेदार के बारे में जो हमेशा बहुत पास आता है। क्या आप उसके साथ समय बिताना चाहेंगे? या किसी बॉस के बारे में जो हमेशा आपके बहुत पास आकर बात करता है, क्या आपको वो अच्छा लगेगा? दूसरों की निजी जगह का सम्मान करना बहुत जरूरी है। यह दिखाता है कि आप उनकी परवाह करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। अपनी आदत सुधारने के लिए 1. बात करते समय एक हाथ की दूरी बनाए रखें। 2. छूने से पहले पूछें। 3. ध्यान दें कि क्या कोई आपसे दूर जा रहा है। 4. अलग अलग संस्कृतियों में निजी जगह के अलग अलग नियम होते हैं, उनका ध्यान रखें। 5. काम पर दूसरों को ज्यादा न छुए। याद रखें, दूसरों की निजी जगह का सम्मान करना उनसे दूर रहने या बेरुखी दिखाने के बारे में नहीं है। यह दिखाता है कि आप उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हैं। दूसरों की बात बीच में काटना अच्छी आदत नहीं है। इससे बातचीत खराब होती है और लोग ठीक से अपनी बात नहीं कह पाते। यह दिखाता है कि आपको उनकी राय की परवाह नहीं है। मैं पहले ऐसा ही करता था। मैं अपनी बात कहने के लिए दूसरों को बीच में ही रोक देता था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि यह गलत है। अब मैं दूसरों को पूरा बोलने देता हूं और ध्यान से सुनता हूं। सोचिए किसी ऐसे परिवार के बारे में जहां कोई एक ही व्यक्ति हमेशा बात करता रहे। क्या आपको वहां रहना अच्छा लगेगा
या किसी टीम के बारे में जहां कोई हमेशा दूसरों की बात काटता रहे, क्या टीम का काम अच्छा होगा? दूसरों को बोलने का मौका देना बहुत जरूरी है। यह दिखाता है कि आप उनकी बात को महत्व देते हैं। अपनी आदत सुधारने के लिए 1. ध्यान से सुनें, आंखों में देखें, सिर हिलाएं और सवाल पूछें। 2. दूसरों को पूरा बोलने दें, फिर अपनी बात कहें। 3. दूसरों की राय पूछें और उनका स्वागत करें। याद रखें, दूसरों को बोलने देना, उनकी बातों को महत्व देना है। ज्यादा प्रतिस्पर्धा करना अच्छे रिश्तों और माहौल के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये अक्सर असुरक्षा या खुद को बेहतर साबित करने की चाहत से आता है। हालांकि थोड़ी बहुत प्रतिस्पर्धा अच्छी होती है और हमें बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन ज्यादा प्रतिस्पर्धा किसी को असुरक्षित, घमंडी और साथ रहना मुश्किल बना देती है। हर बातचीत या रिश्ते में प्रतिस्पर्धा की जरूरत नहीं होती। दूसरों की सफलता में खुशी मनाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे याद है, एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ था और उनमें से एक हमेशा अपनी कहानियों और उपलब्धियों से दूसरों को पीछे छोड़ने की कोशिश करता था। वह हमेशा ध्यान चाहता था और बस साथ बैठकर बातचीत करने में मजा नहीं लेता था। मुझे असहज महसूस हुआ और मैं अलग हो गया, क्योंकि बातचीत एक अच्छे रिश्ते से बदलकर एक बेमतलब प्रतिस्पर्धा में बदल गई थी। इस अनुभव ने मुझे अपनी आदतों पर विचार करने और बेहतर रवैया अपनाने में मदद की। सोचिए, किसी काम के बारे में जहां हर कोई सिर्फ अपनी कामयाबी पर ध्यान दे, यह जल्दी ही खराब हो जाएगा, क्योंकि लोग टीम के काम की बजाय अपने फायदे पर ज्यादा ध्यान देंगे। सहयोग की जगह लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। इससे काम का माहौल खराब होगा और काम भी प्रभावित होगा। लेकिन अगर काम के माहौल में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, जहां लोगों को चुनौती दी जाए और एक दूसरे की सफलता का जश्न मनाया जाए, तो काम ज्यादा अच्छा होगा। ज्यादा प्रतिस्पर्धा की आदत छोड़ने के लिए 1. अपनी असुरक्षाओं को पहचानें और उन पर काम करें। 2. दूसरों की सफलता में खुशी मनाएं। 3. जीतने की बजाय सीखने पर ध्यान दें। 4. टीम वर्क को बढ़ावा दें। याद रखें, दूसरों की सफलता में खुशी मनाना उनका सम्मान करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो जरूर शेयर करें।